हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और मैं अपने बारे में आज नहीं बता सकती हूँ कि मैं कैसी हूँ। बस आप लोगों की कामना करूँगी कि आप लोग सभी भाई बहन मित्र बंधु अपनी पढ़ाई सभी अच्छे रहें। ओके। और जैसा कि आप लोगों ने बोला था कि मैं अपने बारे में कुछ बताइए, तो मैं यही बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि ये आज से पीछे 1 साल मेरा बेटा मेरे बीच था, आज नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे ऊपर क्या गुजर रही होगी, मैं क्या फील कर रही होंगे। तो और सभी के मन में होता है कि 1 साल हुआ है इनके बेटा को गए हुए, लेकिन 1 साल नहीं, अगर मान के चलिए तो 2.5 साल हो गए। क्योंकि जब मेरी बहू यहाँ से गई और मेरे बेटा को लेके गई, मेरे बेटा को लेके गया, मेरा बेटा जो शादी करके यहाँ से गया वो लौट के घर आने ही नहीं दी। कितना शिद्दत से, कितना कसम दे के, रो करके, आंचल फैला के भीख मांगी थी मैं अपने बहू से कि मेरे बेटा को एक बार आने दो मेरे घर। तो वही एक बार वो बर पूजा में अपने शादी के बाद आने दी थी। उसके बाद फिर तो मेरा बेटा को आने ही नहीं दी। अपना मैके गई, मैके से आई, मैके गई, मैके से आई। ये प्रक्रिया पूरे 2 साल 1.5 साल में कंटिन्यू चलते रहा। पर ना ही मेरी बहू यहाँ आई, ना ही मेरा बेटा आया। आने दी वो चाहता था मेरा बेटा, बहू नहीं आने देती थी। एक मैं छोटी सी कहानी आपको बताने जा रही हूँ। होली का समय था, मैं अपने बेटा से बहुत रिक्वेस्ट की जस्ट मेरे बेटा का शादी होने के बाद कि बेटा होली है, हर कोई घर आते हैं, तुम भी आओ। वो आने के लिए प्रिपेयर भी हुआ, लेकिन लास्ट में मेरी बहू मना कर दी कि नहीं आना है आपको यहाँ पे। ठीक है, हम जितना दिन यहाँ रहेंगे उतना दिन आपको वहाँ रहना है, जाएंगे तो हम यहाँ से जाएंगे, आपको वहाँ से नहीं आना है। तो मैं रो रही थी, पूरा रो के, ये था मंदिर है एक काली मंदिर, मैं गई थी काली मंदिर में, वहीं बैठ के रो रही थी। तो बेटा को फोन किया मैंने कि बेटा तुम बोला था कि आएंगे तो अभी तक नहीं आए हो। बोला मैं तो आता मम्मी, लेकिन मैं तुम्हारी बहू ही मुझे मना किया। तो हम बोले क्यों, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई लड़की फर्स्ट होली में अपने पति को मना कर दे। तो बोला कि मैं उसको लाइन पे लेकर के बात करूं, आप सुन लेना। हम बोले मुझे लाइन पे रख के नहीं बात करना है, तुमको जो है हमको बता दो, लेकिन किसी कीमत पे आना है। फिर वो अपने पत्नी से बात किया और बात करके उसकी पत्नी बोली कि नहीं नहीं, आप 3-4 महीना के बाद पूरा पैसा जमा हो जाएगा, तो एक ही बार हम आएंगे वहाँ, आपको यहाँ नहीं आना है। ऐसा मैंने इसी टाइप का बात करके रिकॉर्ड करके मुझे दे दिया। बोला देख माँ, तू रोती है ना कि तू घर आ, लेकिन तुम्हारी बहू ही मना कर रही है। तो ऐसा बहुत बार हुआ है फ्रेंड्स कि हम बेटा के सामने गिड़गिड़ाते थे, रोते थे बहुत ज्यादा, मैंने कि ये करते कि उसका मेन मोटिव था कि इसके बेटा को इसके घर से अलग कर देना है। इस बीच में दिल्ली भी एक बार गई थी, मेरा बहन का लड़का एक्सपायर कर गया था एक्सीडेंट से। उस वक्त भी मेरा बेटा दिल्ली में ही था। मैं उस वक्त भी इतना रोई, इतना गिड़गिड़ाई कि तू बोला था बेटा कि मई जून में घर जाएंगे, तो चलो मेरे साथ। इतना बड़ा हादसा हुआ है, इस हादसे से निकल के मैं अकेले घर जा रही हूँ। मुझे अकेले घर जाना मुश्किल है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। लेकिन वो नहीं से नहीं आया कि नहीं हम नहीं जा सकते हैं माँ, नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उसकी पत्नी धमकी दे रखी थी कि अगर आप घर आए हैं तो हम जान दे देंगे अपना। वही बहुत बोलने के बाद बोला मम्मी आप नहीं जानते हैं कि हम अगर जाएंगे तो घर में बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम नहीं जा सकते हैं। कितनों रोए चिल्लाए, आपको हम वीडियो है उस चीज का, क्योंकि स्टेशन पे जो मैं रो रही थी बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, वीडियो भी बना रखा था उन्होंने। टीटी ने मुझे बहुत समझाया बुझाया, लेकिन फिर भी हम क्या करते, लास्ट में बेटा जब नहीं आया, हार फार के हम अपना घर आ गए। तो यही सारे बातें हैं कि आज लोगों के नजर में है कि इसका बेटा इससे 1 साल हो गया अलग हुए, लेकिन 1 साल नहीं, मेरा बेटा को अलग हुए 3 साल हो गए कि जब से मैं शादी की अपने बेटा का, उसी समय से जो बहू उसको लेकर के अलग हुई सो हो ही गई। कभी घर नहीं आने दी, अपने मैके जाती थी, मेरे बेटा को लेके आती थी, पर यहाँ नहीं आने देती थी। लास्ट में ऐसा हुआ कि हमसे अलग ही कर दी। बताइएगा इसकी बहू पूरे समाज में, पूरे रिलेशन में हल्ला की है कि मुझे घर नहीं आने देती है, क्योंकि उसे तो पता था कि मुझे घर जाना नहीं है। तो उल्टा ही वो हल्ला करती थी कि हमको घर नहीं जाने मिलता है। जबकि यहाँ से बोकारो से वो गई थी अपने मैके सावन पूजा करने के लिए। हम लोगों में सावन का पूजा होता है 15 दिन का, वही करने के लिए लड़की मैके में ही ये पूजा करती है। तो पूजन करने गई थी सावन का, वो पूजा करके आज पूजा खत्म हुआ और कल
चली गई दिल्ली, और मुझे पता भी नहीं था कि वो दिल्ली जा चुकी है। 4 दिन के बाद मेरे पास फोन आता है बेटा का, और 2-3 दिन के बाद रक्षाबंधन था, तो छोटी बेटी के पास फोन की, हम लोग चास जा रहे थे कुछ सामान लाने के लिए, तो वो कहाँ जा रही हो ऐसे करके तो पूछी मेरी छोटी बेटी कि भैया कहाँ हो, तो बोला कि दिल्ली में। तो भाभी तो दिल्ली आ गई है। उस पर बोले कि भैया बताओ रक्षाबंधन है, 3-4 दिन के बाद आप दिल्ली चले गए, यहाँ नहीं आए भैया। तो उस पर भी थोड़ा सा हुआ कि ठीक है हम आएंगे, कोई आए नहीं आए लेकिन हम तो जरूर आएंगे। यानी कि पत्नी के बारे बोला कि वो तो नहीं आएगी लेकिन हम आ जाएंगे, लेकिन मेरा बेटा नहीं आया, जबकि वो यहाँ थी तब नहीं आने देती, वहाँ जाकर के कैसे आने देती, और उल्टा सभी को बताती है कि हम भगाए हैं उसको, और खुद वो गई है। अब आप लोग बताइए गाइस, उसको हम भगाए कि वो खुद